बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। राहदारी अमन को 1.5 साल बाद खोल दिया गया। डेंगी के बाद मिलकर बनाएं बेकार। पार्लियामेंट में होने वाले मुश्तरका इजलास और ओवरसीज़ को मिलने वाले वोटिंग के हक पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं ज़ौका और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का ऑटोमेशन निज़ाम मुतारिफ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी घर बैठे ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम तकरीब से खिताब करेंगे। जी हां, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का ऑटोमेशन निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी घर बैठे ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकेंगे। तफसीलात लेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, इसका तरीक़ाकार क्या होगा और वज़ीर आज़म आज शाम कब खिताब करेंगे? जी शाल, बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पावर ऑफ अटॉर्नी इजरा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था और वफाकी कैबिनेट ने अपने गुज़श्ता इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के इजरा के लिए ऑटोमेशन निज़ाम मुतारिफ कराने की मंजूरी दी थी। आज वज़ीर आज़म बाज़ाब्ता इसका आगाज़ करेंगे और एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में, जिससे वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी जब इस निज़ाम के मुतारिफ कराने के बाद घर बैठे ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकेंगे। ज़मीन की खरीदारी या प्लाट के फरोख्त करने से मुतालिक जो भी मामला होंगे वो ऑटोमेशन निज़ाम के तहत होगी। काबीना ने गुज़श्ता इजलास में इसकी मंजूरी दी थी और आज इसका बाज़ाब्ता इजरा कर दिया जाएगा। सही, शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बीमारी के बावजूद मुश्तरका इजलास में आने वाले पार्टी MNAs की तारीफ़ की है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा, कौम और तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने MNAs के जज्बे को सराहता हूँ। शेख रशीद ने अपने भाई की वफ़ात के बावजूद मुश्तरका इजलास में शिरकत की, जबकि मोहम्मद ख्याल ज़मान, एहसानुल्लाह टिवाना, राहत अमानुल्लाह भट्टी ने बीमारी के बावजूद पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की। तो इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने MNAs का शुक्रिया अदा किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, शरीफ जरदारी फैमिली की सियासत किस्सा पारीना है। अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल पाकिस्तान की आइंदा 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। अपोजिशन को एक बार फिर कहता हूँ, अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस आएँ। इस्लाहात के लिए आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। EVM निज़ाम को पहले सिर्फ समझें, आपके तमाम खदशात दूर करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक पर पीछे नहीं हट सकते। और कल की कामयाब कानून साजी के बाद अपोजिशन की कमर टूट चुकी है और पाकिस्तान में एक नया बाब शुरू हो रहा है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब इलेक्शन गुंडा गर्दी और चालाकी से नहीं बल्कि आवाम से राबते पर लड़ा जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का असल मकाम उन्हें वापस मिल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख रकम कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 33 बिल्स बलडोज करके हुकूमत ने पार्लियामान और जमहूरियत की तौहीन की। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने ट्वीट करते हुए कहा, आइन और पार्लियामानी कवायदो ज़वाबित का खुलकर मजाक उड़ाया गया। कल का दिन पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख के सयाह तरीन दिनों में शामिल होगा। कौम और इलेक्शन कमीशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुसल्लत की जा रही है। ये इंतखाबात पर डाका डालने के हरबे तलाश कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में खुसूसी तकरीब। हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान की जानिब से ओवरसीज़ कम्युनिटी को हुकूमत के शानदार फैसले पर मुबारकबाद। कहते हैं ओवरसीज़ का दरीना मुतालबा पूरा हुआ। अब ओवरसीज़ भी वतन अजीज़ की सियासत में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत पर तशवीश का इजहार भी किया। देखते हैं वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से खसूसी तकरीब। ओवरसीज़ को वोट का हक मिलने पर हर पाकिस्तानी खुश दिखाई दिया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान का कहना था, वो पूरी कम्युनिटी और तकरीब में मौजूद सहाफ़ियों को ओवरसीज़ वोट का हक मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मौज़म अहमद खान का कहना था कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों का दरीना मुतालबा आज पाकिस्तानी हुकूमत ने पूरा कर दिया। पाकिस्तानी सियासत पर नजर रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो वतन अजीज़ की सियासत
سیاست میں اپنا کردار یہاں پر رہتے ہوئے ادا کریں۔ پاکستانی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ سیاسی اور معاشرتی تعلقات میں پاکستانی ہائی کمیشن انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے، تاہم پاکستانیوں کا ہائی کمیشن اور پاکستان کے ساتھ مل کر وطن عزیز کے لیے کام کرنا باعث فخر ہے۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے ووٹ کا حق ملنے پر اوورسیز پاکستانیوں کو خصوصی مبارکباد پیش کی۔ سب سے پہلے تو آج میں اپنی پاکستان اوورسیز جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک ہسٹورک حکومت نے جو اسٹیپ لیا ہے اور اس کے اندر اب تمام اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا رائٹ ملے گا انشاءاللہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر پالیسی پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری اولین ترجیح ہے کہ برطانیہ میں مقبوضہ وادی کی سیاسی اور اخلاقی مدد جاری رکھی جائے، جس کے حوالے سے ارباب اختیار سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال پر پاکستانی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت بنا کر انہیں ملکی امن قائم کرنے میں مدد دی جائے۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے اس موقع پر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ صحافی عام آدمی تک رسائی رکھتے ہیں، ہم کو اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات سے آگاہ کریں، ہم ان کی مشکلات دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پاکستانی ہائی کمیشن میں ہائی کمشنر معظم احمد خان کے ساتھ سوال جواب اور گفتگو کے سیشن میں کمیشن کے انتظامی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے حصول میں مزید آسانیاں پیدا کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ کپتان کو اوورسیز پاکستانیوں سے بھی وعدہ وفا ہو گیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اوورسیز ووٹنگ کے بل کی منظوری دے دی گئی۔ اب سمندر پار پاکستانی بھی چناؤ کے عمل میں حصہ لے سکیں گے۔ اوورسیز پاکستانی حکومت کی قانون سازی سے خوش ہیں۔ برطانیہ، جرمنی، روس، امریکہ اور دیگر ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کے کیا تاثرات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی کسی قسم کو کوئی آفت آتی ہے تو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہوتا ہے وہ اوورسیز پاکستانی کا ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر ہم اس میں اتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ووٹنگ میں بھی ہمارا حق ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نیکسٹ الیکشن جو ہوگا اس میں ہم بھی اپنا رائے استعمال کر سکیں گے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس کا سراہا جانا چاہیے۔ یہ بڑا پرانا ان کا مطالبہ تھا، یہ پورا ہو گیا ہے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کو سہولتیں بھی ملنی چاہیے۔ آج عمران خان صاحب نے جو قانون پاس کیا ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے، ہمیں یہاں اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ اس کا موقع نہیں ملا۔ ہم یہاں رہتے ہیں بٹ وی ڈیفینیٹلی وری اباؤٹ پاکستان۔ آج جو ہے وہ ہمیں موقع ملا ہے اور ہم بہت خوش ہیں۔ بہت خوش ہوئی ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون آیا ہے کہ ہم جو اوورسیز باہر کنٹریز میں رہ رہے ہیں ان کو ایک اپرچونٹی دی گئی ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ہمارا لیڈر کون ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور اس پہ اپوزیشن کو کسی قسم کا ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستان کا بہت پرانا درینہ مطالبہ تھا اور یہ حکومت نے جو کیا ہے بہت اچھا قدم ہے۔ دوسرا ہے کہ EVM کا جو ہے اس کا الیکٹرانک ووٹنگ کا، وہ بھی اچھی بات ہے۔ گورنمنٹ صرف چاہتی ہے کہ اس کو کوئی دھاندلی سے بغیر مطلب ہو سکے، کوئی شفاف الیکشن ہو سکے تاکہ کسی کو اعتراض ہو۔ آج جو پاکستان میں بل پاس ہوا ہے انتخابی اصلاحات کے لیے، وہ اوورسیز پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ایک حق مل سکتا ہے۔ عمران خان نے آج وہ کر دکھایا جو ہم خوابوں میں دیکھتے تھے یا ہمیں سوچا ہوا تھا۔ بہت سی حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے ہمیشہ اوورسیز کے بارے میں سوچا ہے لیکن وہ صرف سوچنے کی حد تک محدود تھا۔ عمران خان نے آج ہمیں ایسی خوشخبری اور ایسی خوشی دی ہے جیسے اوورسیز کے لیے عید کا سما ہو۔ آج عمران خان نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے کہ اوورسیز کے لوگوں کو آج ووٹنگ کا رائٹ مل گیا ہے، جو کہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے ووٹ ڈالیں گے، اور یہ ایک بہت خوش آمد بات ہے۔ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری کا دن ہے آج، کیونکہ بل پاس ہوا ہے، پاکستان میں اوورسیز پاکستانی ووٹ کر سکیں گے۔ تو میں یہ آج ہماری بہت درینہ خواہش تھی کہ پاکستان میں پاکستانی جا کے پاکستان کے اندر ووٹ کریں، پر ہمارے لیے جانا بہت مشکل تھا۔ آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں یہ ایک قدم اٹھایا گیا۔ آج اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان نے متعدد دفعہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی وعدے کیے تھے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ ملے گا، اور آج کے دن اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ مل گیا ہے۔ آج جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو گورنمنٹ نے جو آج سٹیپ لیا ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر جو بل پاس ہوا ہے، ایز اے اوورسیز پاکستانی آئی مائی سیلف بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہم بھی اپنی اب
अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, वोट का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। सालों साल की जिद्दोजहद है जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी करते आए हैं कि हमें इलेक्शन में वोट डालने का राइट मिलना चाहिए, क्योंकि हर ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन पाकिस्तान में जाके वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने आज हम 1 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज जो सी है उसको एक अहमियत दी है। सबसे पहले तो हमारे तमाम पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और वादा पूरा कर दिया जो कि पिछले पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री से आज तक कोई नहीं पूरा कर सका, और वो ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट आज मिल गया। आप सबको मुबारक हो। आज पाकिस्तान में जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है, मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद देने का दिन है। और आज पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल का वो सफ़र, वो जद्दोजहद रंग लाई है जो हमने 2 महीने पहले इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने जाके अपने वोट के हक के लिए एहतजाज किया था। आज उसका समर मिला है और अब 90 लाख पाकिस्तानी जब अपने वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जितना भी हलके हैं वहाँ के नतायज आपको कुछ और मिलेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान का कि जिन्होंने सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दिया है, और इस बिल के पास होने पर तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। ये बड़ी खुशी का मुकाम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिला है। ये पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इमरान की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी हुकूमत में पाकिस्तानी ओवरसीज़ को इस बात का हक़ मिला है कि वोट दें। ये बहुत ही खुश आइन बात है कि आज बिल जो मंजूर हुआ है कौमी असम्बली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का राइट्स का, उसमें इमरान खान साहब को कामयाबी मिली है। और बीइंग ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान कम्युनिटी रशिया, हम भी इसको वेलकम करते हैं। और 90 लाख जो पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़, वो आज के बाद जो भी इलेक्शन होगा उसमें अपने वोट का हक जो है वो अदा कर सकेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो काम इमरान खान की गवर्नमेंट ने बड़ी देर से करना चाह रहे थे, आज वो उसकी मंजूरी हुई। तो इस मंजूरी पे हम लोग बहुत खुश हैं। पाकिस्तान ओवरसीज़ को जो राइट पहले कभी नहीं दिए गए, इस गवर्नमेंट में वो राइट दिए जा रहे हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दोरीना ख्वाब आज पूरा हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रह के भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। हम दिन रात पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और मेहनत करके ज़र मुबादला पाकिस्तान में बेचते हैं। वोट का हक मिलने के बाद बल्कि हम नहीं, हमारी न्यू जनरेशन भी पाकिस्तान की अमली सियासत में हिस्सा लेगी। तमाम पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों को और खसूसन बैरून ममालिक में बसने वाले ओवरसीज़ को बहुत ही मुबारक, और उनके लिए बहुत ही मुबारक का दिन है ये, जिनको बहुत ही मुद्दत के बाद अपने वोट का हक दिया गया है कि अपने हलकों में एक बेहतरीन कैंडिडेट को अपना वोट कास्ट कर सकें। बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी आज बहुत खुश हैं कि उन्हें वोटिंग का राइट दिया गया, और तमाम बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी को बहुत मुबारकबाद। इट्स डेफिनेटली गोना इम्पैक्ट समवेयर इन फ्यूचर टू चूज द राइट कैंडिडेट। थैंक यू पीटीआई, थैंक यू इमरान खान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं तमाम 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और पीटीआई की हुकूमत और इत्तेहादियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम पाकिस्तान में अपना वोट कास्ट कर सकें और अपने मुंतखब नुमाइंदे ला सकें। आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है कि हमें हकीकी मानों में हमारा जो हक है वो मिला है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अब वोट दे सकेंगे। हम खान साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हम वोट देना चाहते थे, इनमें बहुत सारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो वोट के दिनों में पाकिस्तान फ्लाई करते थे,
अपना हक़ खुद अरादियत इस्तेमाल करने के लिए अब उन सब लोग वो जो हैं, अब हम सब गैर मुल्की पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो अपना वोट अपने मुल्कों में कास्ट कर सकेंगे। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक नहायत ही जमहूरी कदम उठाया गया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुल्क की इंतखाबात में वोट का हक़ दे दिया गया है, जो कि उनका बुनियादी हक़ है। मैं ये नहीं कहता कि हम पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं इसलिए हमारा राइट बन गया है कि हम वोट डालें। मेरे ख़्याल में ये सोच शायद गलत होगी, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए ज़िंदा हैं और वो हमारी शनाख्त है। वहाँ जब जब भी ज़रूरत होगी पैसों की, हम हमतन कोशिश करके भिजवाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही वो मुल्क है और उसको हमने बराबर मेंटेन करना है। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन है कि पीटीआई हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने हमें ये दिन दिखाया है कि हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालने का हक़ रखते हैं आज से, और हम अप्रिशिएट करते हैं पीटीआई की हुकूमत को, जिन्होंने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये एक काविश की और ये बिल पास किया। और इसमें ये सिर्फ पीटीआई के ओवरसीज़ नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की, इसमें तमाम पार्टियों के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको ये हक़ मिला है कि वो अपना अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चूज़ कर सकें, अच्छे से अच्छा जो पाकिस्तान के लिए फ़ैसला है वो कर सकें। पाकिस्तान ओवरसीज़ बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी ने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ में वोट दिए जाने पर खुशी का इजहार किया है। इनका कहना है कि इस फैसले से बैरून ममालिक मौजूद लाखों पाकिस्तानी इस्तिफादा करेंगे। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से होगा, जिससे धांधली का इम्कान ख़त्म हो जाएगा। रूसी दारुलहुकूमत मॉस्को में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आज जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हुई कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि बाहर तकरीबन बहुत सारे पाकिस्तानी तकरीबन 4-5 लाख के करीब रहते हैं, शायद इससे भी ज्यादा, लाख नहीं बल्कि मिलियन के हिसाब से रहते हैं बाहर। तो उनको वोट देने की जो हक मिली है, ये एक बहुत जबरदस्त कानूनी और जवाजी तौर पर एक जबरदस्त इकदाम है, क्योंकि बाहर जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके अपने तमन्ना है, उनके अपने पार्टियां हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे थे। जिस तरह के पहले हम इधर थे तो हमें पता नहीं था कि किसको वोट दें, कहाँ वोट दें, कैसे वोट दें, वैसे वोट देने का हक भी मेरे ख्याल में नहीं था। अभी जो ये करारदाद मंजूर है, इस पे हम बहुत शुक्रगुजार हैं पार्लियामेंटेरियन के अपने, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इलेक्शन होंगे जिसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाएगा, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त नया इकदाम है, जिसमें चीटिंग और धांधली की कोई मतलब जवाब नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक नया सिस्टम है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं और इसमें धांधली की जगह नहीं रहेगी। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मलिक मुनीर आवार ने दुबई में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वोट का हक मिलने पर खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अमल को मज़ीद शफाफ बनाने का मुतालबा भी किया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं कहता हूँ ये जो आज हुकूमत ने ये कदम उठाया है, जो ओवरसीज़ की वोटिंग के लिए जो बिल पास हुआ है, मैं कहता हूँ कि बहुत एक अच्छा कदम है ओवरसीज़ वालों के लिए। और ये मैं कहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है, ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, तो ये मुल्क का इसमें जाता है, पूरी कौम का, इसमें ये नहीं कि किसी पार्टी का। और मैं कहता हूँ इसमें सबको मुतफिक होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी ओवरसीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दें, लोगों के मसाइल मसले जितने होते हैं इन पे भी काम किया जाए, क्योंकि लोगों को अपने मुल्क के साथ प्यार होता है। और ओवरसीज़ जो है वो देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं कहता हूँ इसमें हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपोजिशन के जितने भी मुतालबात हैं इसके बारे में, कि ये जो वोटिंग का सिलसिला हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें क्लियरेंस करें, हर चीज़ को क्लियर किया जाए कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन हो तो आप पे कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन ना हो।
ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने के हवाले से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि समुंदर पार पाकिस्तानियों का दरीना मुतालबा पूरा हुआ है, जिससे हमारे मसाइल बेहतर अंदाज से हल होंगे और मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये अच्छा इकदाम है। एक ऐसा हक दिया जो पिछली बहुत सारी हुकूमतों से हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमें किसी ने जो है वो हक नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत ने आके ये चेंज लेके आए, और ये वो चेंज था जिसका इमरान खान साहब हमेशा वादा करते थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में हम भी वोट कास्ट करेंगे, और जो मसाइल हैं यहाँ के जो ओवरसीज़ के हवाले से, तो अब जब हम नुमाइंदा हमारा होगा तो हम उससे बात भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से हल होते नज़र आएंगे। जो भी हुकूमत आए, अगर वो ओवरसीज़ के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो इस किस्म का कोई कदम उठाती है तो हम इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे उनको भी। लेकिन इमरान खान ने जो वादा किया था अपनी आवाम के साथ, वो आज उन्होंने कंप्लीट किया। इसके लिए हम आज उनको सलाम पेश करते हैं। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो हमारा वोट का हक़ था बहुत पुराना था, लेकिन अभी हमें वो डेफिनेटली हक़ मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पे बहुत खुशी का इजहार करते हैं और इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में जो भी जिसकी भी हुकूमत आए, हम अपने लीडर का तयन जो है वो ख़ुद फैसले अपने कर सकें, ख़ुद देख के वोट डाल सकें। 22 से 26 लाख के लगभग जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं, उनके लिए यकीनन एक ये बहुत बड़ी जो है वो अच्छी काविश है। और यहाँ पर मुकीम सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों की आवाज़ पार्लियामेंट में भी अब इंशाल्लाह उठेगी। वो अपना हक़ जो है वो वहाँ से ले सकेंगे, और हम इस पर हुकूमत पाकिस्तान के और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। खान साहब ने हमेशा पाकिस्तानियों को अपने दिल के करीब कहा है, और खान साहब ने कहा है कि मेरे मज़दूर तबका जितने भी प्रदेश में किसी भी कंट्री में रहते हैं वो हमारे करीब हैं। खान साहब ने वाकई ये सच साबित कर दिया। मैं इस पे इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर खुशी का इजहार किया और हुकूमत को बिल पास कराने पर मुबारकबाद पेश की, जबकि पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ दीगर जमातों के लोगों ने वोटिंग के अमल को मज़ीद शफाफ बनाने और अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलने का मुतालबा किया। 92 न्यूज़ से यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों ने क्या कहा, ये देखते हैं। काफ़ी देर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुतालबा था कि उन्हें वोट का हक़ दिया जाए, और ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे कम से कम हमारी जो मुश्किलात और जो हमारे मसाइल हैं वो असम्बली तक पहुँचेंगे और राइट नुमाइंदे जो होंगे हमारी बात कर सकेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का है उस पर काफ़ी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो दौर है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उस पर उंगलियाँ उठती हैं। तो ये तो मशीन पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी की है और किस लेवल पे उसको परखा गया और किस तरह से देखा गया है, उस पर मेरा ख्याल है कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने सालों की जद्दोजहद के बाद और इतनी सब कुछ करने के बाद एटलीस्ट पाकिस्तानियों को कम से कम वोट का हक़ तो मिला है। इससे कम से कम हम अपने नुमाइंदे ला सकते हैं, अपनी पसंद के नुमाइंदे ला सकते हैं, और कम से कम यहाँ से इतनी हम रिमिटेंस भेजते हैं। सारा कुछ करने के बाद इतना हक़ तो हमारा था जो हमें मिला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो बहुत ही अच्छा इकदाम है हुकूमत का, चूँकि देखें पहले मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम पे बहुत सारी पेचीदगियाँ थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अभी ये है कि 1 क्लिक पे आपको रिज़ल्ट मिलेगा और फास्ट होगा और बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट, पहले आपको रात अगले दिन तक रिज़ल्ट आते रहते थे, अभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोट का जो बिल पास हुआ है, हम पाकिस्तान पीपल पार्टी शुरू दिन से इस बात के ऊपर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया जाए, लेकिन जो पीटीआई ने तरीक़ाकार इख्तियार किया उससे हमें इख्तलाफात है। हमारा कहने का मकसद ये है कि उस ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, उसके वोट देने का फ़ायदा हो। इमरान खान की वाद हुकूमत आई है कि इन्होंने ये बिल पास करवाया, 221 वोट मिले और 203 वोट जो है अगेंस्ट मिले, और मुझे समझ ये नहीं आती कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था नून लीग की हुकूमत में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, लेकिन ये इमरान खान की हुकूमत में ये क्रेडिट इमरान खान को ज़रूर जाता है। और जितने भी दियार गैर में लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात पर कि उनका वोट का उनको हक़ हुआ मिला है। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इस पर भी उन्होंने ओवरसीज़ को ये चाहा है कि वो भी पाकिस्तान की वोट में जो अपना हिस्सा डालें। ठीक है, बिल पास हो गया, लेकिन अब ये देखना है कि धांधली कब तक जो है, इससे क्या मज़ीद धांधली होगी या धांधली रुकेगी, ये तो टाइम बताएगा। गवर्नमेंट के जो नीयत जो है ना इसकी वोट कास्टिंग की, वो मेरे ख्याल में सही नहीं है,
اور یہ جو کمپیوٹرائز یہ مشین بناتے ہیں اس کا جتنا بھی پراپر جو اس کا جو انٹرنل جو بھی فنکشن ہوگا وہ سارا گورنمنٹ کی مشین کے پاس ہی ہوتا ہے. تو جیسا کہ اتنے عرصے سے جو 25-30 سالوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور پراپر طریقے سے چلتا آ رہا ہے, اچھے طریقے سے چلتا آ رہا ہے, میرے خیال میں اسی طریقے سے چلنا چاہیے اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اس میں جو فیصلہ ہوا ہے, دیکھیں سب اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹنگ رائٹس ملے, لیکن ووٹنگ رائٹس بھی ملے اور ان کے نمائندے جو ہے وہ انہی میں سے ہوں تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل جانتے ہیں وہ ان کی آواز پاکستان میں پارلیمنٹ میں جا کر اٹھائیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ووٹ ادھر ڈالے اور ڈال کہیں بہاولپور میں یا کراچی کے کسی علاقے میں جائے, تو اوورسیز کے مسائل وہ کیا جانتے ہیں لوگ. لہذا جب تک متفقہ طور پر فیصلہ نہیں ہوتا, میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے اور انہی کے نمائندے ان سے چنے جائیں تاکہ وہ خود جا کر اپنے مسائل حل کریں. امریکی ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیے جانے کے اقدام کو سراہا ہے. یہ پاکستانی عوام اور جمہوریت کے لیے انتہائی شاندار لمحہ ہے. انہیں کئی برسوں سے ووٹ سے محروم کیا گیا. یہ خوشائند اقدام ہے. What a beautiful time for Pakistan and the democracy of Pakistan, کہ جہاں پہ سالوں سال سے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ایک انفیئر طریقے سے جو سلوک کیا گیا تھا. آئی ڈونٹ ریممبر کہ کس نے وہ بل پاس کیا تھا اور پاکستانی جو باہر رہتے ہیں جو بہت زیادہ دل سے سپورٹ کرتے ہیں ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں تھے, ختم کر دیے گئے تھے, اس کو واپس جو ریوائیو کیا ہے. یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو ڈیجیٹل طریقے سے ووٹنگ کا پروسیس ہے یہ بہت ساری کانٹروورسیز کو ختم کرے گا اور بہت سارے ایشوز کو فار گڈ اس کو بیری کر دے گا. اس کے اوپر بھی میں ون مور ٹائم پرائم منسٹر عمران خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور فردر مور یہ جو جوائنٹ سیشن کے اندر انہوں نے یہ جو بل کو پاس کیا ہے, آئی تھنک اس بل نے واپس ان کی گورنمنٹ کے اوپر ایک نئے سرے سے کانفیڈنس کو جو بلڈ کیا ہے. آئی تھنک ہی ول ہیو اے گڈ year and half جو بھی پیچھے ٹائم رہتا ہے to service the country. I congratulate to him and his whole team for this landmark victory. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر لیوٹن میں مقیم پاکستانیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری نثار سے. جی نثار, بتائیے گا کیا جذبات ہیں پاکستانیوں کے؟ جی بالکل, پاکستان میں جو قومی اسمبلی میں آج ایک قانون پاس ہوا ہے جس کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے اور وہاں پہ جو EVS مشین ہے وہ متعارف کی گئی ہے. اور خاص کر کے جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے یہ ان کا دیرینہ مطالبہ تھا. اوورسیز پاکستانی اس قانون کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, اس کی منظوری کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے؟ آج ہم لوٹن میں موجود ہیں, یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی شہری. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آج جو حکومت نے یہ بل ایک قانون پاس کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا ہے, آپ نیکسٹ الیکشن میں آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر پائیں گے, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کی معیشت میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں, اور ان کا یہ دیرینہ مطالبہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا دیرینہ مطالبہ جو ووٹ کی شکل میں جو منظور ہوا ہے اور ہم ووٹ کاسٹ کر سکیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. 1.9 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں اور اپنے روزگار کے سلسلے میں لوگ باہر آئے تھے اور جس کا ریٹرن جو ہے وہ $30 بلین تک پاکستان کو دیتے ہیں. اور اس کو اپریسیشن کے لیے جو گورنمنٹ پاکستان نے کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ اچھا اقدام ہے. پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا ہے وہ حقیقی معنوں میں اوورسیز کی ترجمانی ہوئی ہے. اگر دیکھا جائے تو سابقہ حکومتوں نے بلا وجہ بے مقصد جو بہت زیادہ وعدے کیے تھے ان کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اب اوورسیز میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی نہ کچھ وہ ان کی ہیلپ ہو سکے گی. برمنگھم میں لاک ڈاؤن کے دوران خدمت خلق کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب پذیرائی ہوئی جس میں رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دینے والے طلباء اور دیگر افراد کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا.
तलबा ने वबा के दौरान बेघर और ज़रूरतमंद अफराद में अशिया ज़रूरिया तकसीम करने के कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में कोरोना लॉकडाउन के दौरान बेघर और ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए न सिर्फ फलाही तंजीमें मसरूफ़ अमल रहीं बल्कि यूनिवर्सिटी तलबा भी इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। मारूफ फलाही तंजीम फीडो नीडो के रजाकारों के साथ यूनिवर्सिटी तलबा ने रजाकाराना तौर पर खिदमात सर अंजाम दी और बेघर और ज़रूरतमंद अफराद तक घरों में जाकर अशियाए ज़रूरिया फराहम की। फलाही तंजीम की जानब से इन तलबा की खिदमात के एतराफ़ में तकरीब पज़ीराई का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी कम्यूनिटी और रजाकारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तलबा की हौसला अफजाई के लिए उन्हें तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। तकरीब के मुंतज़मीन ने कहा कि हम अपने रजाकारों की मदद से मकामी कम्यूनिटी के लिए सरगर्मियों और तरबियत का इंतजाम करते हैं। हम लोगों को अपनी महारतें और एतमाद बढ़ाने में भी मदद देते हैं। हम इस बात पर यकीन रखते हैं अगर मुमकिन हो तो बेघर लोगों को अपने लिए काम खुद करना सीखना चाहिए। रजाकाराना तौर पर खिदमात फराहम करने वाले नौजवान तलबा और दीगर शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम फीडो नीडो के तमाम अरकान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम ज़रूरतमंद अफराद की मदद में अपना किरदार अदा कर सकें। शुरुका का कहना था कि हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा और हमारे अंदर दूसरों की मदद का जज्बा भी पैदा हुआ। Helping a lot of people, homeless people. We've been volunteering throughout this year to help all people. My name's Rafa. We're here again at Fido Nido today. We have Octopus Energy with us, who are a green energy provider. They've come for their launch today, and what they want to do is for every person who signs up for Octopus Energy, we will get £50 credit on your account, and also £50 will be donated to Fido Nido. I did something amazing for Fido Nido. I'm glad because Octopus, they can offer £50 to our Fido Nido, which is amazing for us. I'm at the event today, which is Fido Nido in partnership with Octopus Energy, People Power, and it's been a really great event so far. The whole concept is great, and I like the fact that the ethos ties in well with Fido Nido, which is charity begins at home. I'm with the National Citizen Service, and we're here as in doing a social project in our spare time, and we're here with Fido Nido to help people in relative poverty, so poverty compared to people around them. And today we're helping out with the homeless and people in need of food. We've been help packaging food parcels and help giving out the food to people. We've been helping if they want coffee, some water and some sandwiches, and it's been really great to see people being really thankful for the food. And I'm here to volunteer for Fido Nido to hand out food to the homeless people here, to help the homeless. We came with Fido Nido to help homeless people and to see how it works, and that's actually it. And we're leading a group of young people to participate in a social action project. The young people, the skills throughout the social action project with NCS. So this has been a week of social action project work they've been doing, so they've been volunteering. We came today to Fido Nido to help the homeless and give them food. So I've been packaging food with my teammates and we've been helping them. 19 जुलाई से जो सा लॉकडाउन ओपन हुआ है फुल यहाँ यूके में, तो तब से ज़्यादा होमलेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है यहाँ पे, तो उसी के पेश नज़र आज NCS ने हम अपने स्टाफ को यहाँ भेजा है एज ए वॉलंटियर, तो हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। Volunteers from NCS that have come to help us today. We've got a lot of refreshments out for them, and this is the first time in this summer they've come to help us, and it's going to be a regular thing for them, which we were really grateful for them to come and attend today. यूनिवर्सिटी तलबा के अलावा दीगर अदारों ने भी लॉकडाउन के खात्मे के बाद फ्री कैफे में बेघर अफराद को सर्विस मुहैया करने के लिए रेफर किया ताकि ज्यादा से ज्यादा रजाकार जरूरतमंदों की मदद के जज्बे से सरशार हो सकें। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दुबई में जारी एक्सपो 2020 के दौरान पाकिस्तानी पवेलियन में नवंबर पंजाब के महीने के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की जानिब से हुनरमंदों के पाकिस्तान पवेलियन में फ़न पारे रखे गए हैं। इस्लामाबाद से तालीमी दौरे पर दुबई एक्सपो का दौरा करने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने इन हुनरमंदों के काम को बेहद सराहा। दुबई से सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए।
दुबई एक्सपो पाकिस्तान पवेलियन में पंजाब के रंग सज गए। कहीं पंजाबी हुनरमंद बैठे अपनी महारत और हुनरमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं तो कहीं खवातीन बैठी हाथ से कढ़ाई करती दिखाई देती हैं। हाथ से चुनरी बनाने की माहिर अरशाद बेगम गुज़श्ता 40 साल से अपने हुनर का जादू जगा रही हैं और उनका काम दुनिया भर में मकबूल है। दूसरी जानब सलमा कुरैशी मखसूस काफ्ती रली बनाने में माहिर हैं और इस हुनर में उनका कोई सानी नहीं। रूट्स मिलेनियम इस्लामाबाद के तालिब इल्मों ने पाकिस्तानी पवेलियन एक्सपो का दौरा किया और इन हुनरमंदों के काम को बेहद सराहा। तलबा ने पंजाबी सकाफत के रंगों को न सिर्फ पसंद किया बल्कि मुंतज़मीन ने उन्हें भरपूर ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर मारूफ माहिर तालीम सबीना जाकिर का कहना था कि पंजाब भर से ताल्लुक रखने वाले इन हुनरमंदों ने पवेलियन की सैर के लिए आने वालों को अपने फन के नमूने पेश करके हैरान कर दिया है। पंजाब हुनरमंदों की सरजमीन है जहाँ खूबसूरत सकाफती रंग जगह जगह दिखाई देते हैं। लकड़ी के एक ही टुकड़े को काट छांट कर किसी भी मनपसंद अशिया में ढालने पर महारत रखने वाले हुनरमंद असगर ने पाकिस्तानी पवेलियन की रौनक को चार चांद लगा दिए। पवेलियन की सैर को आने वाले लोगों ने महारत के इस शानदार मुजाहरे को बेहद सराहा। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सर खुशनूर, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन ने पाकिस्तान जर्मन फैसिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सेंटर के ताउन से अपना वतन अपना रोज़गार प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। 53 अफराद को मुख्तलिफ हुनर के कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद टूल किट्स फराहम की गई। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन और पाकिस्तान जर्मन फैसिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सेंटर की तरफ से बैरून मुल्क से बेरोजगार होकर वतन वापस आने वाले अफराद को रोजगार की फराहमी के लिए अपना वतन अपना रोजगार के नाम से प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 53 अफराद को मुख्तलिफ हुनर के कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद टूल किट्स फराहम की गई, जिसके लिए तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज इशरत अली ने कहा कि ये कोर्सेज और टूल किट्स पायदार रोजगार में मुआवन साबित होंगी। आप में से चंद एक आएं वापस और अपना तजर्बा शेयर करें और आप आज से 6 माह बाद में आपको इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना कारोबार बना चुके होंगे। OPF के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आमिर शेख ने कहा कि हुकूमत न सिर्फ वतन वापस आने वाले अफराद की इस्तेदाद कार में इजाफा करेगी बल्कि मुआशरे में उनके दोबारा इंतजाम के लिए एक साजगार निज़ाम भी तश्कील देगी। टूल किट्स हासिल करने वाले अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए वजारत ओवरसीज के इस इकदाम को काबिल तहसीन करार दिया। चेयरमैन PCB रमीज राजा का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में ब्रेक थ्रू मिला है। इससे कबल एशिया कप भी पाकिस्तान में होना है। बहुत काम करने हैं, किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं ले रहा। मेरे आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। T20 टीम के ओपनर्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस ख़राब हैं, बाबर अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। हमें ब्रेक थ्रू मिला है चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में, मगर इसके लिए काम बेइंतहा करना है। स्टेडियम्स हैं, पिचेस हैं, आपका टैलेंट है। इससे पहले एशिया कप होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह, वो इससे भी जल्दी है। सो इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, घर पे हम इंटरनेशनल मैचेस ज्यादा देखेंगे। देखिए, मेरे आने जाने का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और ब्रेक तसलसल है, जहाँ पे हमने वेरियस पिछले 8-10 सालों से हमने अपना केस प्लीड किया है दुनिया को, और हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेके यहाँ तक हमने कन्विंस किया है। चमचमाती गाड़ियाँ एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर पहुंची तो तलबा की बड़ी तादाद उन्हें देखने उमड़ आई। मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइन की पुरानी गाड़ियाँ तलबा की तवज्जो का मरकज़ रहीं। तलबा ने नायाब गाड़ियों को कैमरे की आंख से महफूज किया। मज़ीद तफसीलात पेशावर से ज़ीशान काका खेल की इस रिपोर्ट में। 1940 से 1980 तक के मॉडल्स की मुख्तलिफ गाड़ियाँ एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर पहुँची तो तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद उन्हें देखने पहुँच गई। पुराने मॉडल्स की ये गाड़ियाँ तलबा के लिए दिलचस्पी का बाइस थी। स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए कि विंटेज कार का सिस्टम क्या था और किस तरह थी। नई कार तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन विंटेज कार किसी किसी को पसंद आते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं,
بہت شوق و برائے بہت پرانا زمانہ یاد آ گیا جب ہمارے لوگ اس طرح کی گاڑیوں میں چلتے پھرتے تھے. طلباء کا کہنا تھا کہ یہ نایاب گاڑیاں دیکھ کر انہیں آٹو انڈسٹری کی تاریخ اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی. بہت مزہ آتا ہے, انجوائے کرتے ہیں اور پرانی چیزیں دیکھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. یہاں پہ مرسیڈیز آئے اولڈ, یہاں پہ ہم نے روز رائز کی اولڈ ماڈل دیکھے ہیں, اور تندرا جیسی گاڑی ہے, ایف جے کروزر ہے اولڈ ماڈل. کافی اچھا ایونٹ ہے اور ایسے ایونٹ ہونے چاہیے. لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں, فیملیز بھی انجوائے کرتے ہیں, بچے بھی کرتے ہیں. جس طرح یہ ایڈورڈس کالج ہیں, یہاں پہ اسٹوڈنٹس کافی انجوائے کر رہے ہیں صبح سے. طلباء نے پرانی اور نایاب گاڑیوں کو چالو حالت میں رکھنے پر مالکان کی کوشش اور شوق کو بھی سراہا. کیمرامین اجمل خان کے ساتھ ذیشان کاکا خیل, 92 نیوز پشاور. گورنر ہاؤس میں مختلف شعبوں کی 100 سے زائد کامیاب خواتین کو ایوارڈز دیے گئے. نوجوانوں نے صوفی اور علاقائی گائیکی پر پرفارم کیا اور نامور فنکار صادقین کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا. لاہور سے ذیشان چشتی کی رپورٹ دیکھیے. علمنائے فاؤنڈیشن آف ہوم اکنامکس اور 101 انکریڈیبل سی ای اوز آف پاکستان کے زیر اہتمام ہوم اکنامکس بزنس ایکسلنس ایوارڈز تقریب. مختلف شعبوں کی 100 سے زائد کامیاب خواتین کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا, صنف نازک ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی سی اہمیت رکھتی ہے. موسٹ آرگنائز, موسٹ ڈسپلن. تو میں تو اب مور اینڈ مور کنونس ہوتا جا رہا ہوں کہ اگر ہم اس حکومت کی بات دوڑ جو ہے پاکستان کی حکومت کی خواتین کے حوالے سے دے دیں ان کو, تو ڈیفینیٹلی دے کین رن اٹ دین مین. ایوارڈز حاصل کرنے والی خواتین نے معاشرے میں عورت کو معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی تلقین کی. ہر خاتون اپنے میں مکمل ہے, نہ صرف اس نے گھر کو, گھرستی کو پکڑ کے رکھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آگے پروفیشنل لائف میں بھی وہ سکسیسفل رہی. بہت سی خواتین ہیں جو بہت زبردست کام کر رہی ہیں, ان کے سکلز کو, ان کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے, ایکنالج کیا جائے. بہت زبردست یہ انیشیٹو ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. اس میں اتنی فیلڈز تھیں کہ گورنر صاحب بھی حیران ہو گئے کہ اتنی ورسٹیلٹی ہے اس فیلڈ میں. اس موقع پر نوجوانوں نے صوفی و علاقائی گائیکی پر پرفارم کیا اور نامور فنکار صادقین کو بھی خراج تحسین پیش کیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہیے, دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.